reducing a fraction to its lowest form। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक की अगर बात करें तो टॉपिक का मतलब ये कि कोई भी एक फ्रैक्शन हमारे पास है, हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको सिंपलेस्ट करते हैं उसके लोवेस्ट फॉर्म तक। ठीक है, तो करना कैसे है देखते हैं। देखो, एक हम फ्रैक्शन ले लेते हैं 24/36। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है 24/36। हमें क्या करना है, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। क्लियर? तो दो तरीके हैं, चाहो तो भाई इसको नंबर से दोनों को डिवाइड करते चलो, या फिर दूसरा तरीका है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, सॉरी एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, एलसीएम नहीं एचसीएफ। तो पहले हम पहला तरीका देखते हैं कि 24/36 है, हमें इसको क्या करना है, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो उसको हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे हम 24 को भी डिवाइड कर लें और 36 को भी डिवाइड कर लें। ऐसा नहीं कि 24 को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और 36 को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, या फिर 2 से डिवाइड कर सकते हो, या चाहो तो डायरेक्ट तुम्हें कोई भी चीज दिमाग में अगर आ रहा कि हाँ भाई इस नंबर से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई एक ऐसा नंबर लो जिससे ये नंबर और ये नंबर, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 से इसको डिवाइड करो तो 2 1 जा 2 और ये हो गया 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। ठीक है, फिर इसको हम अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे 6 तो हो जाएगा, बट 9 नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अल्टीमेटली देखें तो ये हमारा कितना आ गया, 2/3। ठीक है, ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म आ गया, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब ये इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 24/36 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया वो कितना आ गया, 2/3। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि भाई 24/36 है, हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे। देखो यहां तो हमको पता था कि भाई हाँ ठीक है, इसे इस नंबर से डिवाइड कर लें तो हो जाएगा। अगर थोड़े से बड़े नंबर आ गए तो वहां पे फिर ये चेक करने में कि ये 24 हमारा और 36 जो है, अगर बड़ा नंबर है तो वहां पे चेक करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि किस नंबर से डिवाइड करें। तो वहां बड़े नंबर के अगर फ्रैक्शन है तो उनको रिड्यूस करने का दूसरा जो मेथड होता है एचसीएफ मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 24 और 36 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 24 है, 24 को पहले डिवाइड करो 2 से तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करो तो 6, फिर 2 से डिवाइड करो 3 और फिर 3 से करो तो 1। इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा पहले 2 से तो 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9, फिर अब 3 से होगा 3 टाइम्स, फिर 3 से करोगे 1 टाइम्स। ठीक है, 24 के फैक्टर्स क्या क्या मिल गए हमको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के फैक्टर क्या मिल गया हमको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर कितना कितना है। एक ये 2 कॉमन है तो लिख लेंगे, फिर से ये 2 कॉमन है तो फिर लिख लेंगे। अब देखो 2 और 3 ये कॉमन नहीं है, फिर यहाँ पे 3 दोनों में है तो 3 लिख लेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, मतलब इनका जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, एचसीएफ निकालने का काम हो गया। अब अगला काम क्या होता है कि जो ये एचसीएफ आया है, इस एचसीएफ से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम 12 से 24 को डिवाइड करें तो 12 2 जा 24 होता है, और 12 से 36 को डिवाइड करें तो 12 3 जा 36 आता है। ठीक है, तो यहां से फिर हमको मिल गया 2/3, जो हमारा क्या हो गया, अब लोवेस्ट फॉर्म हो गया या सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें। देखो यहां पे ध्यान यही रखना है कि अगर छोटे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस छोटे नंबर हैं तो हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे, नंबर से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, या फिर डिवाइड करके रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन नंबर अगर थोड़े से बड़े हैं तो वहां पे डिवाइड करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्टली क्या करो, एचसीएफ निकालो, देन उसके बाद उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, नंबर थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। आपकी बार एक नंबर हमारे पास 140/260। ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, नहीं थोड़ा सा और डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो तो 14/26 आ गया, तो सिंपलेस्ट ही है, इजी ही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 148 और 264 है। क्लियर, अब इसको अगर हम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, काफी टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ 148 का निकाल लेते हैं। 148 का 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8,
फिर 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 37 आ गया। 37 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो अब ये किसी और से नहीं डिवाइड होगा, 37 से ही डिवाइड होगा। क्लियर। 264 पे आ जाओ। 264 इसको रिड्यूस सॉरी इसके फैक्टर करो। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 2 3 जा, एंड उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स। क्लियर। अब दोनों के पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 148 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 37। उसके बाद फिर आ जाओ 264 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। क्लियर। आगे 1 भी लिख लो, दोनों में फैक्टर तो है ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फैक्टर है। अब यहाँ से कॉमन देखेंगे, HCF अगर हमको निकालना है तो कॉमन यहाँ पे 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 है, इंटू 2 कर लेंगे। फिर उसके बाद देखो 37 2 नहीं है, फिर 3 है, 11 है नहीं, आगे 1 बचा तो 1 कर लेंगे। ठीक है। HCF यहाँ से देखें तो 2 2 जा 4, ये HCF आ गया इसका। क्लियर। अब HCF आ गया तो इससे हमें क्लियर हो गया कि 4 से ही दोनों नंबर को हमको डिवाइड करना है, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए। क्लियर। तो इसको आते हैं हम लोग करते हैं आगे। 148 बाई 264। ठीक है। पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 बचा 28 हो गया, 4 7 जा 28। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 और बचा 2, 24 फिर से हो गया, 4 6 जा 24। अब इससे ज्यादा ये सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 37 बाई 66। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना, रिड्यूस करना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग एक बार वीडियो को स्टार्ट से फिर से देखिए, ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है फिर से स्टार्ट से देखिए। उसके बाद भी नहीं क्लियर हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इस पे एक शॉर्ट बना के आप लोगों को दे देंगे, वहां से आप लोग फिर से देख सकते हैं इसको। ठीक है। और जो चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, पूरे टॉपिक में जो चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, स्पेशली उस चीज़ को बताइएगा कमेंट में, तो हम उसके लिए अलग से एक शॉर्ट बनाकर दे देंगे, आप लोग वहां से उसको सीख लीजिएगा।